जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां सूरज आग उगल रहा हो, जमीन तवे की तरह तप रही हो और पानी की एक एक बूंद के लिए सब तरस रहे हों। ऐसे ही एक सूखे, बेहाल गांव में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने रातों रात सब कुछ बदल दिया। तो चलिए, आज इस जादुई तरबूज के अनोखे स्विमिंग पूल की कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत इन पंक्तियों से करते हैं जो हमें पहले ही आगाह कर देती हैं कि असली खुशी ना वो बांटने में है, तिजोरियों में बंद करने में नहीं। ये दो पंक्तियां आप समझिए उस सबक का सार हैं जो गांव वाले बहुत जल्द सीखने वाले थे। तो हमारी कहानी का आगाज होता है एक ऐसे गांव से जो भीषण गर्मी की आग में सचमुच झुलस रहा था। सूरज आसमान से जैसे आग बरसा रहा था और ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव, पूरी जिंदगी थम सी गई हो। जमीन किसी गरम तवे की तरह तप रही थी, इतनी कि नंगे पांव चलना नामुमकिन था। बेजुबान जानवर भी गर्मी से बेहाल थे, अपनी जीभ बाहर निकाले हाँप रहे थे। गांव का हर एक इंसान बस एक ही चीज के लिए तरस रहा था, इस झुलसाती गर्मी से बस थोड़ी सी राहत। देखिए, गांव की मुसीबतें सिर्फ गर्मी तक ही सीमित नहीं थीं। एक एक करके पानी के सारे स्रोत दम तोड़ रहे थे। तालाब तो कब के सूख चुके थे, हैंडपंप ने भी पानी देना बंद कर दिया था। और इन सब के ऊपर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा था, गांव का वो पुराना जर्जर बांध जो लगता था किसी भी पल टूट जाएगा। और इसी गांव में रहता था विभीषण, एक किसान। उसके तरबूज के खेत लहलहा रहे थे, फल पकने को एकदम तैयार थे, लेकिन पानी के बिना उसकी महीनों की मेहनत मिट्टी में मिलने वाली थी। उसकी आंखों में भी वही बेबसी थी जो पूरे गांव में फैली हुई थी। और फिर ठीक उसी पल जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। नहीं नहीं, ये कोई जादू नहीं था, बल्कि घटनाओं की एक अविश्वसनीय सी चेन थी। हुआ ये कि रात के अंधेरे में बांध का वो पुराना जंग लगा ताला आखिर टूट ही गया। पानी का तेज बहाव सीधा विभीषण के खेत में घुसा और अपने साथ उसके सारे पके हुए तरबूजों को बहाकर पास के सूखे तालाब में ले गया। पानी के जोर से तरबूज फूट गए और उनका मीठा लाल रस पूरे तालाब में फैल गया। अगली सुबह जब गांव वालों की आंखें खुलीं, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उनके सामने एक लाल, ठंडा और मीठे रस वाला तालाब था। ये तो किसी वरदान से कम नहीं था। बिना एक पल गवाए सबने मिलकर छिलके साफ किए और उस ठंडे पानी में कूद पड़े। महीनों बाद गांव में हंसी और खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां साझा खुशी होती है वहां अक्सर एक अनचाहा मेहमान भी आ जाता है। और जल्द ही एक बुरी भावना ने इस मीठे पानी में कड़वाहट घोलनी शुरू कर दी। जब विभीषण ने गांव वालों को अपने तरबूजों से बने पानी में खेलते कूदते देखा, तो उसके मन में खुशी की जगह एक नया विचार आया, लालच का। उसने इस चमत्कार को एक साझा तोहफे के तौर पर नहीं, बल्कि पैसे कमाने के एक मौके के तौर पर देखा। उसने मन ही मन सोचा, तरबूज तो बिके नहीं, क्यों ना इस तालाब से ही कुछ पैसे कमा लिए जाएं। और बस देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। रातों रात उस खुले तालाब के चारों ओर बांस की एक ऊंची बाड़ खड़ी हो गई। जो कल तक एक साझा खुशी थी, आज वो एक निजी व्यापार बन चुकी थी। जो राहत मुफ्त में मिलती थी, अब उसकी एक कीमत थी। विभीषण ने तालाब में नहाने के लिए 15 रुपए प्रति घंटे का शुल्क लगा दिया। ये छोटी सी रकम गांव वालों और उनकी उस साझा खुशी के बीच एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो गई। लोग पैसे देकर अब भी तालाब का इस्तेमाल तो कर रहे थे, पर वो जादू, वो बात खत्म हो चुकी थी। अपने ही गांव के एक नेमत के लिए पैसे देने का एहसास उनके दिलों को चुभ रहा था। अब उस पानी में वो पहले वाला आनंद नहीं था, बल्कि एक मजबूरी का एहसास था। धीरे धीरे तालाब वीरान होने लगा। विभीषण अकेला उस बाड़ के पीछे बैठा रहता, पर अब कोई नहीं आता था। अब वक्त आ गया था कि वो अपनी करनी का फल भोगते और सच्चाई का सामना करें। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने विभीषण से बस इतना कहा, बेटा, लालच पर बना कोई भी काम कभी सफल नहीं होता। ये सीधे और सच्चे शब्द विभीषण के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी खुशी की नींव ही गलत रखी थी। उसी पल विभीषण को अपनी गलती की गहराई का एहसास हुआ। उसने सिर्फ कुछ सिक्के नहीं खोए थे, उसने अपने लोगों का विश्वास और उनकी वो साझा खुशी खो दी थी। अब उसके मन में बस एक ही सवाल था,
मैं इस गलती को ठीक कैसे करूं? लेकिन देखिए, गांव वालों ने बदला लेने की बजाय उसे माफ करने और एक रास्ता दिखाने का फैसला किया। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर प्रस्ताव रखा कि लालच से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल पूरे गांव की खुशी के लिए किया जाएगा, गांव के सालाना मेले के आयोजन में। और इस तरह कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है। ये क्षमा का उत्सव था, जहां एक टूटा हुआ समुदाय एक बार फिर से जुड़ने वाला था। मेले के दिन सभी गांव वालों के सामने खड़े होकर विभीषण ने सच्चे दिल से माफी मांगी। उसने कहा, मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं भूल गया था कि ये तालाब, ये गांव, ये सब हम सबका है। उसने माना कि समुदाय का असली मतलब बांटना होता है, छीनना नहीं। और बस इसी के साथ गांव में सद्भाव लौट आया। विभीषण की सच्ची माफी ने टूटे दिलों को जोड़ दिया, तालाब एक बार फिर सबके लिए खोल दिया गया और जल्द ही ये अच्छी खबर भी आ गई कि बांध की मरम्मत भी होने वाली है। इन सब ने मिलकर गांव की वो खोई हुई खुशी वापस ला दी। आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। बांध की मरम्मत हो गई, मतलब पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई। और सबसे जरूरी बात, गांव फिर से एक हो गया। लोगों ने सीखा कि असली खुशी और सुरक्षा एक दूसरे का साथ देने में ही है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर कब कोई संसाधन एक उपहार ना रहकर एक बिकाऊ सामान यानी प्रोडक्ट बन जाता है? ये सवाल हमें अपने आसपास देखने और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम साझा करने और निजी फायदे के बीच की उस बारीक सी रेखा को कैसे संतुलित करते हैं।